potassium dichromate, a very important compound of chromium, in which oxidation state of chromium is +6, right? फिर हमने किया था extraction of potassium dichromate from chromite ore. Chromite ore क्या है? ये हमने कहा था chromite ore FeCr या FeO.Cr2O3. This is chromite ore, हमने ऑलरेडी किया हुआ ये. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4. इस क्रोमाइट ओर से हमने लिखा था कि 3 स्टेप्स में हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इन 3 स्टेप्स. पहला स्टेप, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर FeCr2O4 into sodium chromate. This is the first step. Into sodium chromate, Na2CrO4. Conversion of chromite ore into sodium chromate. Second step, conversion of sodium chromate into sodium dichromate जो आज करना है, Na2Cr2O7. And last step है conversion of sodium dichromate into potassium dichromate, K2Cr2O7. पहले स्टेप में हमने कहा था, जो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी किया है, या तो NaOH से हीट कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या सोडियम कार्बोनेट से हीट कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस और दिस वी गेट सोडियम क्रोमेट. आज फिर मैं बताऊंगा ये स्टेप. यहां से स्टार्ट करेंगे. फिर स्टेप फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर into sodium chromate. क्रोमाइट ओर जो कंसंट्रेटेड होगी, पहले क्रश करके फिर पाउडर करके एंड देन कंसंट्रेटेड क्रोमाइट ओर, इसको हम हीट करते हैं. कंसंट्रेटेड क्रोमाइट ओर इज हीटेड विथ FeCr2O4 क्रोमाइट ओर. पहला स्टेप FeCr2O4 heated with NaOH, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और heated with sodium Na2CO3 sodium carbonate in the presence of oxygen. जब ये हीट करते हैं, रिएक्शन होती है, हमें एक बनता है जो हमने ऊपर लिखा है सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4. Fe जो है that forms Fe2O3. When we are using NaOH, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वाटर बनेगा, और इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर भी बनेगा यही चीज, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 Fe2O3, but when we use sodium carbonate, carbon dioxide is released, carbon dioxide gas is released. फिर मैंने कहा था बैलेंस के लिए सिंपल, मैंने इसमें कहा था आपको याद रखना है 16 टाइम्स NaOH, ये आएगा इसका आधा, क्योंकि डबल है, राइट. और 4 टाइम्स बताया था क्रोमाइट ओर, 4 टाइम्स क्रोमाइट ओर. कुछ चीजें याद रखनी है. 7 टाइम्स रखा था O2, 7 टाइम्स O2, राइट. फिर आपको बैलेंस यहां से करना है. ये 8 टाइम्स बनेगा, ये भी 8 टाइम्स होगा, ठीक है ना. आयरन यहाँ पर 4 है तो ये ट्वाइस होगा, ये ट्वाइस होगा, करेक्ट. और 8 टाइम्स वाटर बताया था यहाँ पर, क्योंकि 16 जब हम ये करेंगे हाइड्रोजन 16 और यहाँ पर 8 कार्बन, तो 8. इस मिक्सचर को
हम फिल्टर करते हैं, क्योंकि फिल्टर Fe2O3 इनसॉल्युबल इन वाटर है, वो वहीं पर रह जाएगा। जो फिल्ट्रेट होगा उसमें सोडियम क्रोमेट बनेगा। दिस सोडियम क्रोमेट जो फिल्ट्रेट के साथ नीचे आएगा थ्रू द फिल्टर पेपर, इसको हम हीट करेंगे और वी गेट, फिर कूल डाउन करते हैं। हीट करने के बाद कूलिंग, क्रिस्टल्स ऑफ येलो क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्रोमेट अलग हो जाते हैं। ऑल्दो अगर सिर्फ रिएक्शन आप लिखेंगे दैट इज सफिशिएंट, बट बता रहा हूं यहाँ पर जो हमें क्रिस्टल्स बनेंगे सोडियम क्रोमेट के वो येलो होंगे। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेसन में किया हुआ है। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है सोडियम डाइक्रोमेट में। दिस इज नाउ द सेकंड स्टेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट जो भी बनाया हमने पहले स्टेप में Na2CrO4 टू या इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनटू सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 कन्वर्ट करना है सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में। करना क्या हमने इसके लिए? सिंपल, जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट बना है इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, राइट, हीट करते हैं। सोडियम क्रोमेट जो बना है इसको जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं हमें बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। बैलेंस करना है, सोडियम सल्फेट भी बनेगा, इसमें निकल जाएगा Na2SO4 एंड वाटर। सोडियम सल्फेट भी निकलेगा एंड वाटर, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा। Na2SO4 4 हो गए, सल्फेट भी आ गया एंड वाटर, करेक्ट। हाँ यस, बैलेंस हो गया। तो इस मिक्सचर को भी जब हम, चूंकि सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्रोमेट है, दोनों पानी में सॉल्युबल है, तो हम क्या करते हैं इसको हम, मगर यहाँ पर एक खासियत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आगे बताऊंगा अभी क्वेश्चन। सोडियम क्रोमेट जो है वो लेस सॉल्युबल, सोडियम डाइक्रोमेट इज लेस सॉल्युबल देन इन वाटर देन सोडियम सल्फेट। तो इसमें जब हम हीट करते हैं ये इस मिक्सचर को हीट करते हैं एंड देन जब कूलिंग करते हैं, सब्सिक्वेंट कूलिंग, हमें पहले क्रिस्टल्स वही बन जाते हैं जो लेस सॉल्युबल होते हैं एट लो टेम्परेचर। ठीक है ना, जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हम पहले हीट करते हैं पूरे मिक्सचर को, जब हम कूल डाउन करते हैं स्लोली जो पहले टेम्परेचर कम करते हैं तो जो लेस सॉल्युबल चीजें होती हैं वो क्रिस्टलाइज होती है। तो सोडियम डाइक्रोमेट इज लेस सॉल्युबल देन सोडियम सल्फेट, it crystallize out and we get red crystals of sodium dichromate। देखो एक सीबीएस में क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक और कॉमन सेंस क्वेश्चन भी है कि हमने यहाँ पर NaOH पहले स्टेप में इसको NaOH के साथ क्यों किया हीट, हम KOH डायरेक्टली क्यों नहीं करेंगे? अगर हम KOH करेंगे या K2CO3 के साथ हीट करेंगे तो पहले ही स्टेप में हमें क्या बनेगा, K2CrO4, और फिर दूसरे स्टेप में उसको जब H2SO4 डालेंगे तो हमें डायरेक्ट बनेगा K2Cr2O7 एंड K2SO4। हम सोडियम क्यों डालते हैं? क्योंकि एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे हैं? रीजन इसका यही है, सोडियम डाइक्रोमेट को सोडियम सल्फेट से अलग करना आसान होता है, लेकिन अगर यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता और पोटेशियम सल्फेट है, उनकी सॉल्युबिलिटी सेम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। यही रीजन है हम पहले NaOH के साथ इसको सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। सो वी गेट रेड क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इन द सेकंड स्टेप, एंड नाउ द थर्ड स्टेप, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब स्टेप थर्ड एंड लास्ट स्टेप करेंगे, conversion of sodium dichromate Na2Cr2O7 into
potassium dichromate K2Cr2O7. Conversion of sodium dichromate into potassium dichromate, right? अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली KCl के साथ हीट करेंगे। क्योंकि अब तो सब्स्टिट्यूट करना है हमने के सोडियम के बदले हमने करना है K, बिकॉज K इज मोर। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में पहले लिथियम फिर पोटेशियम फिर बेरियम होता है फिर कैल्शियम फिर सोडियम। सो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, ये तो हमें पता है, ये हम जानते हैं, देन सोडियम। तो पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस करेगा जब हम इसको हीट करेंगे, और वही यहाँ पर हम KCl के साथ इसको हीट करते हैं। जो K है K2Cr2O7 बनेगा और NaCl अलग हो जाएगा। NaCl being more soluble in water, इस मिक्सचर को अगेन हीट करते हैं, पूरा पानी डालते हैं, हीट करते हैं, देन हम इसको कूल डाउन करते हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो लेस सॉल्युबल देन NaCl होता है, नमक तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, क्रिस्टलाइज आउट एंड वी गेट ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स बन जाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के। सो हमने किया 3 रिएक्शंस, याद रखनी है आपको। हाउ टू एक्सट्रैक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। दिस इज क्रोमाइट ओर एंड ये हमारी क्रोमाइट ओर थी। इस क्रोमाइट ओर को पहले क्रश किया, पाउडर किया, कंसंट्रेट किया, देन कंसंट्रेटेड क्रोमाइट ओर इज इन द फर्स्ट स्टेप heated with NaOH in the presence of oxygen or sodium carbonate in the presence of oxygen. We get sodium chromate in the first step. The second step, sodium chromate जो है इसको हम सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट करते हैं। Then in the third step we convert sodium dichromate into potassium dichromate by heating strongly with KCl. K substitute, just a simple and displacement reaction. तो K substitute करेगा Na को और हमें बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस मिक्सचर को अगर हम इस मिक्सचर को अगर हम हीट करेंगे, देन कूल डाउन करेंगे, we get crystals of orange red crystals of पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें बन जाते हैं, राइट। ये पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। हाउ टू एक्सट्रैक्ट क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। नाउ प्रॉपर्टीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहला चीज मैंने पहली प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको इसकी। अगर प्रॉपर्टीज की बात करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज या डायरेक्टली प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स है। ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखो, बड़ा पार्शियली सॉल्युबल, उतना ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, लेकिन बिल्कुल ज्यादा आप बोलेंगे तो ऐसा भी नहीं है। कोल्ड वाटर में पार्शियली, हॉट वाटर में तो कंप्लीटली। तो दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड completely soluble in hot water. राइट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सॉलिड है 669 केल्विन। मेन ये 3 चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अगर करूं मैं, क्वेश्चन आएगा पहले एक्सट्रैक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट बोर्ड में भी CBSE में भी। सबसे पहले लिखूंगा मैं एक्शन ऑफ हीट। अगर आप हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन होता है, ये डिकम्पोज होता है जब इसको हम हीट करेंगे।
action of heat. Right? K2Cr2O7 को अगर मैं स्ट्रॉन्गली हीट करूं, ये पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, याद रहे, K2CrO4। तो इसका मतलब है कलर चेंज होगा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और पोटेशियम क्रोमेट जो है मैंने पहले ही कहा था येलो, क्रोमेट इज येलो, तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। एंड वी गेट Cr2O3, क्रोमियम भी तो अलग होना है, और ऑक्सीजन। ठीक है। एक्शन ऑफ हीट, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस भी करेंगे। 4 times K2Cr2O7, 4 times K2CrO4, पोटेशियम हो गए 8, हो गए 4 और 8, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पर 28 है, 16 और 6 22, और 6 चाहे 28, 3 times ऑक्सीजन। एक्शन ऑफ हीट हमने ये किया। पहली प्रॉपर्टी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स है, हीट करेंगे तो ये येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट। क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड, पहली प्रॉपर्टी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टीज अल्कलीज की है, रिएक्शन तो अल्कलीज, रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कली मींस बेसिस के साथ रिएक्शन, NaOH, KOH। अब हम क्या करेंगे, मगर काम यहाँ पर चूंकि इसमें K2 है तो KOH ले लेंगे, ठीक है ना, इजी करने के लिए। हम NaOH भी ले सकते हैं, तब दो कंपाउंड बनेंगे, Na का अलग बनेगा, K का अलग बनेगा, बैलेंसिंग में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम, अगर मैं सपोज K2Cr2O7 ले रहा हूं, ठीक है ना, इसको डाल रहा हूं KOH, अगर मुझे अल्कली डालने है तो मैं KOH डालूं, क्योंकि यहाँ पर भी K है, यहाँ पर भी फिर K है, तो KOH डालने से ये K2Cr4 बनाता है, पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा, K2CrO4 बनाएगा और वाटर बनाएगा, सिंपल। सो जो हीट से कन्वर्जन हुआ था, इसमें हीट से कन्वर्जन हुआ था पोटेशियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम क्रोमेट में, KOH डालने से भी कन्वर्जन हो गया पोटेशियम, इसको मैं ट्वाइस करता हूं, इसको भी ट्वाइस करता हूं, बैलेंस करना पड़ेगा। तो now it is balanced reaction. Again the same thing happens, this is orange red crystals। अगर फिर इस मिक्सचर को हम, ये तो पहले येलो कलर मिक्सचर बनेगा, एंड देन अगर इसको हम हीट करके कूल डाउन करेंगे, we get crystals, yellow crystals of potassium chromate। Second property, first chemical property is action of heat, potassium chromate is formed। Second chemical property is action of alkalis। Again KOH डालेंगे तो हमें बनेगा, अब अगर NaOH डालेंगे तब दो चीजें बन सकती है, K2CrO4, Na2CrO4, उससे कंफ्यूजन होगा, इसलिए KOH ले लीजिएगा। Now third property, chemical property, very important again, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी है और ये प्रैक्टिकल में भी करना है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रैक्टिकल्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट एनालिसिस। देखो सॉल्ट एनालिसिस में हमने क्या करना होता है, सॉल्ट एनालिसिस की बात अगर मैं करूं, सॉल्ट एनालिसिस में एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स निकालने होते हैं, राइट। मतलब जो एसिड का रेडिकल है, जैसे सल्फेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, दीज आर नोन एज एसिड रेडिकल्स, ठीक है ना, या इनको हम एनाइंस भी कहते हैं और एसिड रेडिकल्स, सिंपल, एनाइंस एसिड रेडिकल्स, कैटाइंस बेसिक रेडिकल्स। अब इसमें क्या होता है कि
सपोज हम सबसे पहले एसिड रेडिकल्स निकालते हैं, एसिड रेडिकल्स के लिए टेस्ट करते हैं, ये हम दिखाएंगे आपको। प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, फिर हम करते हैं डिफरेंट टेस्ट। और क्लोराइड जो होता है ग्रुप फर्स्ट में होता है, क्लोराइड जो है, क्लोराइड ग्रुप्स बनाएंगे तो सेकंड ग्रुप में आएगा। क्लोराइड नेगेटिव अगर निकल जाता है ना, क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट, एक तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं यहाँ पर। ब्रोमाइड अगर Br नेगेटिव है, if Br नेगेटिव इज आल्सो प्रेजेंट, Br नेगेटिव का भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, I नेगेटिव का भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, सेम टेस्ट है। क्या होता कभी सेम दो साल्ट्स को मिक्स करके देते हैं, सपोज आपको साल्ट होगा वहां पर मिक्स करके, एक होगा NH4Cl, दूसरा साल्ट मिक्स किया हुआ होगा, ऑल्दो आपको एक ही साल्ट आएगा इधर, पहले पहले होता था दो दो साल्ट मिक्स करते थे। सपोज दूसरा है NaBr, ये मिक्स करके दिए हैं, तो इसमें दो रेडिकल्स आपको निकालने हैं, Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव। अब दोनों का टेस्ट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सो ये भी टेस्ट दिखाएगा, ये भी टेस्ट दिखाएगा, ना हमें एग्जैक्टली Cl का आएगा ना Br का आएगा। इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टेस्ट है Cl नेगेटिव का, राइट। अगर अकेला है आपको तो फिर तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ही इजी टेस्ट है। लेकिन अगर अब दोनों है, या अगर हमें स्पेशली Cl के लिए करना पड़ा अलग टेस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करेंगे। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या हम करते हैं, इसमें कोई भी हमें लेना है क्लोराइड का साल्ट, कोई भी साल्ट ले लो क्लोराइड का। सपोज मैं KCl लेता हूं, इसमें Cl नेगेटिव है, ये जरूरी नहीं कि मैं KCl, मैं NaCl, मैं कोई भी Cl का साल्ट, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन में मुझे लेना है, क्लोराइड साल्ट लेना है। इसको हम डालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। करना क्या, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में लेट अस शो इट लाइक दिस, लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब मिलेगा आपको, इस टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा सॉल्ट अंदर ले लिया, इस यहाँ पर एक सॉल्ट ले लिया, क्लोराइड का सॉल्ट, जिसमें हम टेस्ट करना है। ऊपर से हम इसमें डालते हैं, लेट अस सपोज हमने इसमें डाला ऊपर से पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, रेड कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला साथ, ऊपर से कुछ क्रिस्टल डाले K2Cr2O7 के, फिर इसमें से दो चार ड्रॉप्स डाले कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर क्लोराइड होगा तो ये रिएक्शन क्लोराइड के साथ है, अगर और कोई होगा कोई रिएक्शन नहीं है। अगर क्लोराइड होगा तो हमें ऑरेंज रेड वेपर्स बनेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बनता क्रोमाइल क्लोराइड। एक इस रिएक्शन में CrO2Cl2, इसको नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, तभी इस टेस्ट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड। इसके क्रोमाइल क्लोराइड जो बना, ये ऑरेंज रेड वेपर्स है, क्या है, ऑरेंज रेड वेपर्स है इसके, ऑरेंज रेड वेपर्स, तो वेपर्स निकलेंगे। अगर क्लोराइड है तभी ये बनेगा, ब्रोमाइड है नहीं बनेगा, आयोडाइड है नहीं बनेगा, करेक्ट। और बनेगा, बैलेंस के लिए बताता हूं, K2SO4, KHSO4 और वाटर। सो ये इस टेस्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। बट रिमेंबर, क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट तभी पॉसिबल है जब इसमें क्या डालेंगे, K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 की ये प्रॉपर्टी हो गई, एक इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सो इन दिस टेस्ट क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड salt is heated with as a few crystals of potassium dichromate and concentrated H2SO4, orange red vapors of chromyl chloride are formed. Chromyl chloride, ये this is confirmatory test of Cl negative ion, याद रखना है, करेक्ट।
ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी डिकम्पोजिशन, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा रिएक्शन अल्कलीज, थर्ड प्रॉपर्टी बताई क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ fourth and last property, but this is very important property, oxidizing nature। बेटा याद रहे ऑक्सीडाइजिंग नेचर में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, it is a strong oxidizing agent। remember, potassium dichromate is a strong oxidizing agent in acidic medium। अगर एसिड हम डालें, एसिडिक मीडियम, concentrated H2SO4 डालें, then it behaves as a strong oxidizing agent। So it is a strong oxidizing agent। Oxidizing agent in acidic medium। Oxidizing agent यहाँ हम मानते हैं हम जो nascent oxygen देने की tendency show करेगा acidic medium। अब रिएक्शन बताता हूं क्या है। पहले रिएक्शन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम H2SO4 डालेंगे, रिमेंबर दिस केमिकल रिएक्शन, जिसको ये रिएक्शन याद रहेगी वही क्वेश्चन आगे कर सकता है। हमें बन जाता है K2SO4 राइट, Cr2SO4 होल थ्राइस, पोटेशियम K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, करेक्ट, प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस। तो अब बैलेंस करना पड़ेगा इसको, और बैलेंसिंग यहाँ पर 4 टाइम्स आएगा, क्योंकि सल्फेट यहाँ पर 4 है, 3 और 4, 4 टाइम्स वाटर भी आएगा, राइट। और जो ऑक्सीजन है बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 16 4 23 है, यहाँ पर 4 12 4 20 4 20 और 3 23, 3 टाइम्स ऑक्सीजन। रिमेंबर दिस केमिकल रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। K2Cr2O7 plus 4 times H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 4 times water plus 3 times oxygen, right? This is it's a strong oxidizing agent in acidic medium, right? So oxidizing agent in acidic medium, potassium dichromate plus 4 times H2SO4, K2SO4, Cr2SO4 whole thrice, 4 times water and 3 times oxygen, that 3 times oxygen। और ये भी है important चीज, ये नहीं कि सल्फर डाला इसमें तो O बन गया, ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्शन तभी होगी जब कोई चीज हम इसमें डालेंगे जो जिसको ऑक्सीडाइज होना है, जो ऑक्सीजन ले सकता है, तभी ये ऊपर वाली रिएक्शन होगी, O निकलेगा और उसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन होगी। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। सीबीएसई के लिए भी है, लेकिन सीबीएसई वालों को आयनिक रिएक्शन लिखनी है, ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। इसी की आयनिक रिएक्शन क्या है, नाउ लिसन हियर। आयनिक रिएक्शन इसकी है Cr2O7 टू नेगेटिव, करेक्ट, एक्वस प्लस 14 times H plus plus. This ionic reaction is very, very important. 6 times electrons gives, correct, Cr3 plus। जब हम एसिड डालते हैं, एसिड का मतलब H प्लस, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 टू नेगेटिव, हमें पता है ये कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस में, मैं सिखाऊंगा कैसे, याद भी रहेगी, प्लस 7 times water। This is ionic reaction and this ionic reaction you had to, आपको ये याद ही रखनी है। देखो बेटा मैं यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ कैसे आपको याद रहेगी, ये सिंपल है। K2, अगर मैं इस वाले में स्लाइड में बताता हूँ, K2Cr2O7 क्या देगा, Cr2O7, करेक्ट, फिर हमें H प्लस आयन देगा, करेक्ट, H, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में सिर्फ वो वही आयन्स हम लेते हैं जो दोनों साइड्स आयन्स होंगे बराबर, जैसे यहाँ सल्फेट है यहाँ सल्फेट है लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ K प्लस है यहाँ K प्लस लिखने की जरूरत नहीं है,
वही चीज Cr2O7 2 नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस में, और वाटर फॉर बैलेंसिंग। अब बैलेंस करना लास्ट में, ये याद रखना। बाकी क्या मैंने डिलीट किया, K प्लस क्योंकि दोनों साइड है, फिर सल्फेट दोनों साइड है, ये मैंने ये डिलीट किया। मैंने लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H प्लस गिव Cr3 प्लस वाटर, राइट। अब इसको बैलेंस करना है, चार्ज भी बैलेंस होनी चाहिए और एटम्स भी बैलेंस होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, Cr2